अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा और बेहतरीन निज़ाम करार पाता है वो है मदीना मुनव्वरा का निज़ाम, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा निज़ाम कायम किया और इतनी गैर मामूली मेहनत की इन तमाम महाजरीन और अंसार को इकट्ठा करने में कि वहाँ के हर फ़र्द के दिल में इस्लाम, भाईचारा, अखुवत, मोहब्बत इतना रच रच बस गया था कि वो एक दूसरे के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। लेकिन आज हम बात करते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए हम मदीना के निज़ाम को यहाँ देख रहे हैं। जब यहाँ था और यहाँ पर पहुँचाया जा रहा था, इस निज़ाम में मुश्किलात क्या थी, जिसे देखकर समझकर हो सकता है आज हम अपने माशरे में कुछ तब्दीली लेकर आ सकें। हम बात कर रहे हैं मदनी माशरे के इस्तेहकाम पर। किस चीज़ पर? मदनी माशरे का इस्तेहकाम। इस्तेहकाम किस चीज़ को कहते हैं? सबसे पहला सवाल ये कहते हैं पायदारी को, किसी भी चीज़ को मुसलसल एक ख़ास शक्ल देना और उसे मजबूती देना ताकि वो तजल्जुल का शिकार ना हो और वो निज़ाम टूट ना सके। मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने के बाद अंसार और महाजर रहते थे, ठीक है जी। यहाँ पर बहुत सारे कबीले थे। अब अंसार जो मदीना के रहने वाले थे, उनके कबाइल थे जिनमें औस और खजरत शामिल है, बड़े मशहूर थे, ठीक है जी। ये एक तरह से आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि मुसलमान थे। इसमें कुछ लोग ऐसे भी शामिल थे जो मुनाफिक थे, आगे चलकर हम बात करते हैं। महाजरीन और अंसार का जब यहाँ पर आपस में मिलाप होता है तो मदीना मुनव्वरा का निज़ाम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़े बेहतरीन, कामयाब तरीन, अजीम तरीन लीडर बनकर सामने आते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों में ज़्यादा तादाद यहूदियों की थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब के बेशतर इलाकों में यहूदी लोग ही थे। यहूदियों के 3 बहुत बड़े और मशहूर कबीले थे, जिनमें से बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर और बनु कैनुका शामिल है। देखिए, गौर करें इस पर। यहाँ पर मुसलमानों के 2 कबाइल, लेकिन लीडर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदियों के 3 कबाइल और ताकतवर अमीर। इसके साथ ही इन तमाम यहूदियों के का जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट और ताकतवर रोल था वो क्या था, जिसमें आज हम भी फंसे हैं? वो रोल था कारोबार, माश। कारोबार, माश। ये माशी तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग थे। मदीना मुनव्वरा के तमाम बिजनेस पर इनका होल्ड था। ये मदीना मुनव्वरा के तमाम कारोबारों को डील करते थे। यहाँ पर आ गए अंसार। अंसार यहूदियों के अंडर होकर काम करने लगे। इससे मुश्किलात तो पैदा होनी थी ना, जाहिर सी बात थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो निज़ाम बनाया था वो निज़ाम मदीना वालों ने भी किया, और मक्का वाले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे जो महाजर थे। अब इसको नोट कर लें। इस हाँ में यहूदी, मुसलमान और तमाम लोग शामिल थे। मुनाफिक, ये तीनों ग्रोह, अगर कोई और वहां था वो भी शामिल था, जिन्होंने मिलकर ये तस्लीम किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लीडर हैं। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स बनती हैं, हमेशा आप लोग देख लें, अगर आप एक नया सियासी बनता उभरता हुआ देखें तो उसकी टांगे काटने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ पर भी ऐसा होने लगा। क्या होने लगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी अपनी नशिस्त के लिए जंग नहीं लड़ रहे थे, किसी इक्तिदार के लिए नहीं लड़ रहे थे, किसी बादशाहत के लिए नहीं लड़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अल्लाह का निज़ाम कायम कर रहे थे, जिसकी आज मुझे और आपको ज़रूरत है। लेकिन यहीं पर जो सबसे नुकसानदेह चीज़ें हो रही थी वो क्या थी? वो ये थी कि हर जगह अच्छे और बुरे लोग मौजूद होते हैं। यहाँ पर क्या था? मुनाफिकीन के सरदारान थे। इनमें एक मशहूर था अब्दुल्ला बिन उबई। देखिए, ज़रा गौर से सुनिए। अब अब्दुल्ला बिन उबई ये बेसिकली हामी भर चुका था, और ये मुसलमान था बराए नाम। क्या था? बराए नाम मुसलमान। देखिए ज़रा इसको, बेसिकली मुनाफिक था। अब मुनाफिक था तो इसके साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो सुन ले। मुसलमान आपस में मिले हुए, यहूदियों को अपना दोस्त समझ रहे, क्योंकि मुआहदे हुए
मुआखात मदीना हो चुका है, मीसा के मदीना हो चुका है। यहाँ पर अब्दुल्ला बिन उबई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने से पहले सरदार बनने के ख्वाब देख रहा था। क्या चीज़? सरदार। इस पॉइंट को नोट कर लें सर। अब्दुल्ला बिन उबई चाहता है कि मैं मदीने का सरदार बनूंगा, लेकिन यहाँ पर मसला यहाँ बन गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे निज़ाम को ठीक किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, किरदार, आदात की वजह से और आपकी बढ़ाई की वजह से सबसे बेहतरीन और बड़ा लीडर तस्लीम कर लिया। अब अब्दुल्ला बिन उबई परेशान हो गया। उसने ये प्लानिंग शुरू कर दी कि किस तरह हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस निज़ाम से हटा सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते जा रहे थे और मुनाफिकीन और यहूदी, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी नोट कर लें कि यहूदियों के साथ जो सबसे बेहतरीन दोस्ती थी वो मुनाफिकीन की थी। किसकी थी? मुनाफिकीन की। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम लीडर थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको साबित किया। किस तरह साबित किया? आगे चलते हैं। देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि जो यहूदी थे वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसाफ पसंदी से इतने इम्प्रेस थे कि वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ नहीं सकते थे। लेकिन बीच में क्या हुआ, यहूदियों के इन कबाइल ने क्या किया कि मुसलमानों के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी और साजिशें करते करते इन्हीं में से एक वाक़या हुआ जंग बदर का। जब जंग बदर का वाक़या हो गया, वो इस वक्त हम डिस्कस नहीं करेंगे, फिर किसी टाइम करेंगे। जंग बदर के बाद इन्होंने क्या किया कि मुसलमानों के साथ पहले तो ये चुपके दुश्मनी निभा रहे थे। ये मुसलमानों के खिलाफ थे, न चाहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ इन्होंने दिया था, लेकिन अंदर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे। जबकि मुसलमान ग़ज़वा बदर जीत चुके हैं, लेकिन कुफ़ार यहूदी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। तो यहाँ पर वाक़या होता है ग़ज़वा बनु कैनुका। इसको ज़रा गौर से समझ लें, देख लें हुआ क्या। जब इन्होंने मुखालिफत शुरू कर दी तो एक दिन एक मुसलमान औरत के एक औरत वो गई, मुसलमान एक औरत वो गई और एक बाजार में, जहाँ पर यहूदियों का बाजार था और ये बाजार बनु कैनुका के अंडर था। ये जो कबीला है ना, इनके अंडर था। अब ये औरत बाजार गई कुछ बेचने। यहाँ पर कुछ मर्दों ने इसके साथ बड़ी बेहुदा हरकतें शुरू कर दी और इसके जिस्म से चादर हटाने की कोशिश की, चेहरा निकाब दिखाने की कोशिश की और उसको किसी भी तरीके से उसके पर्दे को ख़राब करने की कोशिश की। वो औरत बार बार मना करती रही। यहाँ तक हुआ कि फिर जब वो औरत कुछ ख़रीद रही थी तो किसी शरारती बंदे ने उसकी चादर को किसी चीज़ के साथ बांधा। जब वो चलने लगी तो उसकी चादर खिंच गई और उसका जिस्म नजर आने लगा, जिसको देखकर वो चीखने चिल्लाने लगी। उसने मदद के लिए लोगों से चीखने चिल्लाने लगी। वहीं पर मौजूद एक मुसलमान लड़का, वो जाहिर सी बात है मुसलमान था और ये एक औरत थी, उसने दौड़कर जब उसे छुड़ाने की कोशिश की तो बनु कैनुका के जवानों ने क्या किया, उस नौजवान को पकड़कर मारा और शहीद कर दिया। क्या किया? शहीद कर दिया। अब मेरे भाई गौर से सुने, इस शहादत के बाद क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और सख्ती से इस बात का जवाब तलब किया। यहां पर एक और मजे की चीज सुने कि माफी मांगने या एक्सक्यूज करने की बजाय उन्होंने क्या किया, वो अपनी गलती पर डट गए और उन्होंने मजीद धमकियां देनी शुरू कर दी। जब धमकियां देनी शुरू की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके किले का मुहासरा कर लिया। ये लोग किलों में रहते थे। ग़ज़वा खैबर के बारे में आप सब पर जानते हैं, मजीद भी इस पर बात करेंगे। ये लोग ऐसे छोटे छोटे और बड़े बड़े किलों में रहते थे। लेकिन याद रखें, बनु कैनुका एक बहुत ज़बरदस्त और अमीर और बड़ा कबीला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लानिंग करके उनके कबीले के, उनके किले के इर्द गिर्द मुहासरा किया। उन्होंने बड़ी रिक्वेस्टें की, बड़ी वसल्लम ने उनको नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर इस अब्दुल्ला बिन उबई ने क्या किया कि इनका साथ दिया और आप वसल्लम से इनकी दरख्वास्त की कि इन्हें छोड़ दिया जाए। आप वसल्लम ने क्या किया, बहुत बड़ी रहमत और अपनी रहमतुल लिल आलमीन होने का सबूत भी दिया और साथ में हिकमत से भी काम लिया कि हो सकता है हम बनु कैनुका को छोड़ दें और वो अपनी इन साजिशों से बाज आ जाएं। लेकिन यहाँ पर भी मसला बन गया। जब आप वसल्लम ने उन्हें छोड़ा तो उन्होंने इन साजिशों में मज़ीद तेज़ी की, मुसलमानों को मज़ीद तंग किया। तब आप वसल्लम ने इनके इर्द गिर्द का मुहासरा दोबारा किया और फिर इन्होंने बड़ी मुश्किलों से जान छुड़ाई और आप वसल्लम से रिक्वेस्ट की कि हम ये जगह छोड़ने के लिए तैयार हैं।
याद रहे बनु कैनुका यहूदियों का बड़ा कबीला था, लेकिन बड़ा जलील होकर इसे मदीना से निकलना पड़ा। इसके बाद जो सबसे बड़ा एक और मसला यहाँ पर पेश आया, बनु नज़ीर यहूदियों का दूसरा बड़ा कबीला बनु नज़ीर ने क्या किया कि बनु नज़ीर ने, क्योंकि वो आप सल्लम के शुरू से खिलाफ थे, यहूदी थे, और वो मौका चाहते थे कि किसी तरीके से नबी करीम सल्लम को नऊज़ु बिल्लाह क्या किया जाए, कत्ल किया जाए। क्या किया जाए? कत्ल किया जाए। इन्होंने ऐसा किया कि एक मौके पर एक साजिश की, इन्होंने किसी ख़ास फैसले के लिए आप सल्लम को इनवाइट किया। जब आप सल्लम को इनवाइट किया तो आप सल्लम चल पड़े। बीच में प्लानिंग ये थी कि आप सल्लम को नऊज़ु बिल्लाह कत्ल किया जाएगा। अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए आप सल्लम को इनकी साजिश से आगाह कर दिया। फिर आप सल्लम ने क्या किया कि इनको 10 दिन की मोहलत दी। 10 दिन की मोहलत दी कि आप मदीना मुनव्वरा छोड़ जाएं। यहाँ पर फिर वही हुआ और अब्दुल्ला बिन उबई ने इनका साथ दिया और इनकी हिमायत की। जब इनकी हिमायत की तो यहूदियों को क्या हुआ जनाब, यहूदियों ने और अपनी बात पर डट गए। क्या हुआ? डट गए, और उनको लगा कि उन्हें शायद कोई मार नहीं सकता, भगा नहीं सकता। जब वो डट गए और आप सल्लम के साथ लड़ने के लिए आमादा हुए तो आप सल्लम ने इनके किले का भी 15 दिन मुआसरा किया। कितना जी? 15 दिन तक मुआसरा किया। बिल आखिर जब इनको भूख और प्यास ने परेशान कर दिया, तंग कर दिया, इन्होंने दरख्वास्त की कि हमें क्या किया जाए, हमें छोड़ दिया जाए और हम पर रहम किया जाए। फिर आप सल्लम ने अपने रहमत के दरवाजे खोल दिए और बनु नज़ीर को भी मदीना मुनव्वरा से आसानी से जाने के लिए आमादा कर दिया। यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो सबसे बड़ी है और वो काबिल गौर है। देखें, अगर आप एक माशरे में, एक निज़ाम में अमन चाहते हैं तो आपको लीडर बनकर सामने आना होता है, आपको सियासतदान बनकर सामने आना होता है, लेकिन वो सियासतदान जो अमन और खुशहाली के लिए लड़ता है। आप सल्लम ने जिस मदीने में इस्तेहकाम कायम किया, पायदारी कायम की, उसके लिए आप सल्लम ने दिन रात एक किया। मदीना वो शहर था जो आप सल्लम मक्का फतह होने के बाद भी और ग़ज़वा हुनैन के बाद भी मदीना वालों ने आप सल्लम से पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हमें छोड़ देंगे। तो आप सल्लम ने फरमाया कि ए मदीना के लोगों, याद रखो, अगर पूरी दुनिया एक तरफ जाएगी तो आप सल्लम मदीना वालों के साथ जाएंगे। और यही वजह है कि आज आप सल्लम का रोज़ा मुबारक मक्का की बजाय, जो आप सल्लम का पैदाइशी शहर है, उसकी बजाय मदीना मुनव्वरा में है। अल्लाह ताला हमें वो निज़ाम और वो तमाम खूबियाँ अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए जिससे हम इस माशरे में अमन कायम कर सकें।